अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ फैज़ान तेग़ाली के तमाम नाज़रीन व सामईन बख़ैर वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हर रोज़ की तरह आज फिर हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ैसल नूरी साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली व नूरानी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखे हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च स्कॉलर अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। हज़रत की बारगाह में एक सवाल है कि गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है और गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। जवाब देकर शुक्रिया का मौका रहमत फरमाए। माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर तेगी मिसबाही साहब क़िबला, ये सवाल बड़ा अहम और बड़ा उम्दा है, इसलिए कि फैज़ान तेग़ाली चैनल के तमाम नाज़रीन व सामईन हज़रात को आए दिन इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी। ये मसला आए दिन दरपेश होता होगा कि गुस्ल कैसे किया जाए कि गुस्ल मुकम्मल हो जाए। माशाअल्लाह, आपने बड़ा उम्दा और अहम सवाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप गुस्ल की नीयत से अपने दोनों हाथ को गट्टों तक धोएंगे। आप अपने हाथों को गट्टों तक धोने के बाद आप अपने इस्तिंजा की जगह को धोएंगे और इस्तिंजा की जगह को धोने के बाद अगर कहीं आपके बदन पर नजासत हकीकिया जैसे पेशाब, पाखाना या दीगर नजासत हकीकिया लगी हों तो उसको अच्छी तरीके से पानी से धुल लेंगे। धुलने के बाद आप फिर नमाज जैसा वज़ू करेंगे। नमाज में जैसे हाथ धुलते हैं, जहाँ तक चेहरा जहाँ तक धुलते हैं, पाँव जहाँ तक धुलते हैं, मसाह जैसे करते हैं, सारी चीज़ें आप इस तरीके से करेंगे, नमाज जैसा वज़ू करेंगे। लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि आप पाँव को नहीं धुलेंगे, यानी टखनों समेत जो पाँव धुलना है ये बाकी रखेंगे। अब उसमें फिर थोड़ी सी चेंजिंग ये है, अगर आप कहीं ऊंची जगह या कहीं चौकी पर या किसी पत्थर पर बैठ करके नहा रहे हैं तो आप फिर पाँव को भी धुल लेंगे, पाँव को भी बाकी नहीं रखेंगे, उसको पाँव को भी शामिल कर लेंगे वज़ू में। नमाज जैसा वज़ू जो करेंगे उस वज़ू में पाँव को भी शामिल कर लेंगे और उस पाँव को धोने के बाद आप पानी को अपने बदन पर डालेंगे और अच्छी तरीके से उस पानी को चपड़ेंगे। पूरे बदन पर अच्छी तरीके से पानी को चपड़ लें, जैसे आप तेल को हाथ में लेकर के और हाथों में मालिश करते हैं या बदन पर मालिश करते हैं, उस तरीके से आप पानी को गिरा लें और अच्छी तरीके से चपड़ लें। इस तरीके से आपके तमाम बदन पर पानी जब चपड़ जाएगा, फैल जाएगा पानी, तो इसके बाद आप दाहिने कंधे पर यानी दाहिने मोढ़े पर पानी गिरावें, फिर बाएं मोढ़े पर पानी गिरावें। इस तरीके से जब आप दोनों मोढ़ों पर पानी गिरा लेंगे तो फिर आप अपने सर पर पानी गिरावें और तमाम बदन पर पानी गिरावें और तमाम बदन पर पानी गिराने के बाद अच्छी तरीके से हाथ को फेरें और मलें खूब अच्छी तरीके से, ताकि जो मैल हो, जो नजासत हो वो ख़त्म हो जाए। और मलने के बाद उसके बाद पानी को अच्छी तरीके से गिरावें ताकि कोई जगह बाकी ना रह जाए। और उसके बाद फिर आप फौरन कपड़ा पहन लें, यानी आप अपने कपड़े से अपने बदन को ढक लें। ये गुस्ल का एक उम्दा तरीका है। फैज़ान तेग़ाली चैनल के तमाम नाज़रीन व सामईन, एक बात इसमें और जानते चलें कि ये तो गुस्ल का तरीका था मुकम्मल और अहम तरीका, जो उम्दा तरीका है। और इसके बाद गुस्ल में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उसको मैं शुमार कराता हूँ। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और तमाम बदन पर पानी डालना। ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। हज़रत, आपने एक चीज़ बयान की है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना। इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दें। जी, कुल्ली करने से मतलब ये है कि आप पानी को अपने हथेली में लेंगे और अपने मुंह में डालेंगे। तो उसका मतलब ये है कि मुंह में डालने के बाद अच्छी तरीके से आप गरारा करें, यानी हलक तक पानी आपके पहुंच जाए और कोई बाकी ना रहे। हाँ, लेकिन इसमें एहतियात ये करेंगे कि अगर आप रमज़ान के महीने में गुस्ल कर रहे हैं या और दीगर रोज़े से आप हैं और गुस्ल कर रहे हैं तो उस सूरत में आप गरारा नहीं करेंगे। आप पानी यूं मुंह में डालेंगे और हल्का अंदर फैला करके आप कुल्ली कर देंगे पानी को।
और उसके बाद मैं नाक में पानी चढ़ाने की बात कही, तो नाक में भी पानी चढ़ाने का मतलब वही है कि आप अगर रमजान के महीने में गुस्ल कर रहे हैं या दीगर रोजे से हैं और गुस्ल कर रहे हैं तो उसमें भी पानी हल्का चढ़ावें कि बांस तक आपके पहुंचने ना पाए, अच्छी तरीके से ऊपर एकदम नाक में ना पानी पहुंचे, जो रीठे हैं जो उसमें गंदगी है उसको साफ हो जाए, फिर पानी चढ़ाने की कोई बहुत अंदर तक जरूरत नहीं है। अगर रोजे की हालत में है ये पानी चढ़ाना हो गया। और तमाम बदन पर पानी डालने का मतलब ये है कि आप अच्छी तरीके से पानी डालें, कहीं बाल बांका भी जगह बाकी ना रह जाए, जैसे बगल की जगह हैं और दीगर जगह हैं जहां पर पानी पहुंचने से बाकी रह जाता है। इस सूरत में अगर जर्रा बराबर पानी पहुंचना बाकी रह जाएगा तो आपका गुस्ल नाकिस हो जाएगा और आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। जैसे पाँव की मोटी जिल्दें हैं वहां पर भी पानी नहीं पहुंचता है टखने के पास, तो उसको अच्छी तरीके से आप रगड़ लें और रगड़ करके फिर पानी पहुंचाएं। यानी जब पानी बिल्कुल तर हो जाएगी, बदन पूरा तर हो जाएगा, तो उसके बाद आपका वो गुस्ल जो होगा ये मुकम्मल हो जाएगा। ये वजाहत इसकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि फैज़ान तेग अली चैनल के तमाम सामाईन व नाजरीन हजरात इसको अच्छी तरीके से समाअत किए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि मौला सबको मसाइल शरइया सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।